नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्सेस इन नेचर। हमारी नेचर में टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। द नेम इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड nuclear forces. Now we will discuss about these forces one by one. First is gravitational force. What is the meaning of gravitational force? Means आपने सभी ने सुना है ग्रेविटी के बारे में कि अर्थ की जो ग्रेविटी है दैट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट. Also there is some force of attraction between two objects ड्यू टू देयर मासेस. जो उनके मासेस के कारण उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है दैट इज़ नेम्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. एक्चुअली में होता है क्या है कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट. ओके, सो this is the gravitational force and this force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of distance between centers of their masses. Let us suppose we have two objects. One has mass m1 and other has m2 and r is the distance between their centers. उनके centers में जो है that is r क्या है उनका distance. अब F is the force जो है that will be the directly proportional to the product of masses. Product means multiplication. जो m1 है और m2 का है उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है. सेकेंडली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. मीन्स उनका जो सेंटर्स का डिस्टेंस है उनके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है. दीज टू फैक्टर्स है जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है. Now combining these equations we will find F directly proportional to m1 m2 over r square and this is the sign of proportionality that is replaced with the gravitational constant. हमने क्या करना है कि जो भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लिखना होता है. ठीक है, तो F किसके इक्वल हो जाएगा? G m1 m2 ओवर r स्क्वायर. यहाँ पे कैपिटल G है, कैपिटल G ही इसका कांस्टेंट है. दैट इज G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू जो है फिक्स है. इट मीन्स के पूरी की पूरी यूनिवर्स में ही इसकी वैल्यू फिक्स है. सो इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं एंड इट्स वैल्यू इज़ 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये इसकी यूनिट्स हैं. ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसी का ही पार्ट है, इस फोर्स का ही है सारा. प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. अभी हमने देखा है कि F किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के. इन्वर्सली है ना आर स्क्वायर, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ. ओके, सेकंड क्या है? इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी. वैसे फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक अट्रैक्टिव होती हैं, दूसरी रिपल्सिव होती हैं, लेकिन ये ऑलवेज क्या होती है? अट्रैक्टिव. मीन्स ये बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती है. थर्ड इज़ इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू है. मीन्स कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें भी ये फोर्स लगती है. ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ ग्रेविटोन. इट इज़ द मेन बट इज ग्रेविटोन इज़ द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स इसका जो इसके बीच में कोई पार्टिकल है जो डिस्कवरी के बाद पता चला है कि पार्टिकल का नेम है ग्रेविटोन, जो इनमें एक्ट करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में ग्रेविटोन पार्टिकल के कारण ही ये वाली फोर्सेस लगती हैं. फिफ्थ इज इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स मीन्स होता है कि जो सेंटर्स के कारण लग रही है, सेंटर्स के अलोंग लग रही है ये वाली फोर्स. सो इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स. एंड सिक्स्थ इज इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, ये भी हम लेटर ऑन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज वीक फोर्स. वीक फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस अकाउंट्स फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ लेप्टॉन्स, मीजॉन्स, मियॉन्स, न्यूट्रिनोज एंड देयर एंटी पार्टिकल्स. मीन्स के हमारी फिजिक्स में क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सारे पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं जो उनमें फोर्सेस हैं, दैट इज़ नोन एज वीक फोर्स. एंड फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए है जब बीटा डिके है प्रोसेस. बीटा डिके में क्या होता है? ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे
चार्ज 0 होता है जिसका मास है 1, जहाँ पे ये है प्रोटॉन 1H1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी न्यूट्रिनो, मीन्स कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो किस में चेंज होता है, प्रोटॉन, और उसके साथ में क्या एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। दीज आर ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो इनमें फोर्सेस लगते हैं दैट आर वीक फोर्सेस। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वीक फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ही लगती हैं, तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज के वेरी कम डिस्टेंस पे, जैसे 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पे ही ये एक्ट करती है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये एक्ट नहीं करेंगी। सेकेंड इज़ न्यूट्रिनो एक्ट्स एज फील्ड पार्टिकल, फील्ड उसमें ग्रेविटोन था, जैसे इसमें क्या है न्यूट्रिनो, इसमें न्यूट्रिनो पार्टिकल है जो एक फील्ड पार्टिकल का काम करता है। और ये फोर्सेस क्या हैं, किस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है दैट आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक फोर्सेस। नेम इसका वीक फोर्सेस है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस, उससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, कितने टाइम, 10⁻25 टाइम्स। ओके, ये पॉइंट में भी रिमेंबर रखना है आपने।